दोस्तों, क्या हरियाणा के चुनाव में मशीनों का खेल हुआ है? और क्या ये जो खेल है, मशीनों का जो खेल है, इसके सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, सबूत जुटाए जा सकते हैं, एविडेंस गैदर किया जा सकता है और क्या साबित किया जा सकता है कि गेम हुआ है? कैसा हो सकता है? आज इसी पर बात होगी एक्सपर्ट के साथ। और इधर कांग्रेस ने आज फिर इस मामले को नए सिरे से खंगालने की कोशिश की है। हरियाणा चुनाव को लेकर रोजाना एक नई चुनौती बीजेपी पार्टी के सामने उठती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी हारी है, उस हार को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी बड़े एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सीधे तौर पर ऐसे मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, यहां पर दावा किया जा रहा है कि सबूत जो है, हरियाणा के अंदर के जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के अंदर धांधलेबाजी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हरियाणा के चुनाव में मशीनों का खेल हुआ है? और क्या ये जो खेल है, मशीनों का जो खेल है, इसके सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, सबूत जुटाए जा सकते हैं, एविडेंस गैदर हरियाणा के अंदर के, और क्या साबित किया जा सकता है कि गेम हुआ है? कैसा हो सकता है? आज इसी पर बात होगी एक्सपर्ट के साथ। और इधर कांग्रेस ने आज फिर इस मामले को नए सिरे से खंगालने की कोशिश की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे घंटों मीटिंग करते रहे। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, बड़े नेता जो कांग्रेस के, उनके साथ बैठकर घंटों बैठक हुई है, टेक्निकल टीम के साथ हुई है। और इस नतीजे पे कांग्रेस पहुंची है कि 20 ऐसी सीटें, 90 में, हरियाणा में 90 सीटें थी, 20 ऐसी सीटें हैं जहां उन्हें शक है कि मशीनों का खेल हुआ है, जहां पर 20 सीटों पर और कांग्रेस हारी। और इसीलिए ये चुनाव को अप्रत्याशित कहा जा रहा है कि भाई फैसला ऐसा कैसे आ गया। सारी दुनिया कह रही थी कि जीतेगी तो कांग्रेस, एग्जिट पोल, ओपिनियन जीतेगी तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर, बीजेपी के सर्वे, आरएसएस के सर्वे सब बता रहे थे 15 दिन पहले कि कांग्रेस को एज है, बीजेपी पिछड़ रही है। मोदी जी ने तो मैदान ही छोड़ दिया था। तो फिर क्या हो गया? और इसी पर आज कांग्रेस ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बंद कमरे में लंबी बातचीत की। 7 सीटें ऐसी हैं, 7 सीट्स ऐसी हैं जहां पर जो मेरी जानकारी है कि टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 13 सीटें ऐसी, 13 सीट्स ऐसी हैं जहां पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब दोस्तों, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि खेल बड़ा है और सबूत जुटाए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, जिसे कांग्रेस कहती है कि साहब ये मोदी और शाह का इलेक्शन कमीशन है, वहां मोदी ने अपने पसंदीदा, मोदी और शाह का, बीजेपी का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा राहुल गांधी को नहीं है, खड़गे साहब को नहीं है। और ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक जबरदस्त पिटीशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट जाए। तो कांग्रेस बहुत जल्दी साक्ष्य इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती, और वैसे भी एक निश्चित समय में, चुनाव की काउंटिंग होने के बाद एक निश्चित समय में सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, क्योंकि मशीनें तब तक सील रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक एक्सपर्ट होंगे आपके सामने कुछ ही देर में। और ये जो एक्सपर्ट हैं, अरुण कुमार अग्रवाल, वाकई एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इन्होंने नाक में दम कर रखा है। अग्रवाल साहब ने सीनियर एडवोकेट, टेक्निकल पर्सन भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं। और जो वीवीपैट और ईवीएम, उस पर जो पिटीशंस हुई, वो अग्रवाल जी की, अग्रवाल साहब की। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल था, अग्रवाल साहब ही थे। तो देश में इस तरह के जितने भी मामले हैं, चाहे वो सेबी से मोर्चा लेना हो, चाहे शेयर बाजार के घपलों से लड़ना हो, चाहे फिर ईवीएम और चुनाव आयोग, उनसे निपटना हो, अग्रवाल साहब। तो इनको मैं सैल्यूट करता हूं। और आज इनसे बहुत सी चीजें पूछनी है। मुझे एक चीज पूछनी है बस अग्रवाल साहब से, कि क्या साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं? हमें तो बरसों हो गए सुनते हुए कि साहब मशीन में गड़बड़ है, बैटरी चेंज कर देते हैं, मशीन बदल देते हैं, ये सब धांधली होती, लेकिन क्या सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं? एविडेंस। और अगर एविडेंस, ये सवाल बहुत बड़ा है, सबूत हरियाणा के अंदर, तो समझ लीजिए फिर इससे बड़ी खबर नहीं है कोई। तो हम आज अरुण कुमार, इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगी कुछ,
कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए। अगर गड़बड़ है तो क्या बूथ में अगर कोई गड़बड़ है और मशीन का नंबर, सीरियल नंबर है, वोटिंग लिस्ट आपके पास है, तो क्या वोटर तक पहुंच के इस खेल को खोला जा सकता है? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आज। अब दोस्तों, अग्रवाल साहब तो आज खुलासा करेंगे, सारी कच्ची पक्की बातें बताने जा रहे हैं आपको, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, मुझे 2 सेकंड दीजिए। कांग्रेस का ये मोटा मोटा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि 90 में से 20 सीटों पे जो है वो गड़बड़ हुआ है, मशीनों का खेल हुआ है, जहां बीजेपी को जिताया गया है, ये कांग्रेस का कहना है। और 7 सीटों पर, इन 20 में से 7 सीटों पर रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार कर ली है, टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 13 सीटों पर टेक्निकल टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और ये जो टेक्निकल टीम है वो सीधे सुपरवाइज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं। आज मीटिंग में यही फैसला लिया गया था। लेकिन पहले बैटरी का खेल जान लेते हैं। बैटरी का खेल ये है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो चुनाव हारे, उनको ऐसा लगता है कि जब काउंटिंग हो रही थी, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, कुछ मशीनें जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी, वहां पर बीजेपी जीत रही थी, और जो नॉर्मल एवरेज बैटरीज थी 60% to 70%, वहां पर कांग्रेस जीत रही थी या बीजेपी जीत रही थी। लेकिन 99% जो बैटरी चार्ज थी वहां बीजेपी आ गई थी और बड़ी मार्जिन से आ गई थी। उसको पवन खेड़ा ने समझाया। मैं चाहता हूं पवन खेड़ा को आप 2 सेकंड सुनिए, फिर मेन खबर पे आते हैं। जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य 13 सीटों पर टेक्निकल रिपोर्ट प्रतिशत दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। अब दोस्तों, सारी 20 सीटें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता नक्शे पे, समय बहुत खर्च हो जाएगा। लेकिन जो 7 सीटें जिस पर टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है कांग्रेस की, उसमें पहली सीट है सीट नंबर 21 करनाल, आप नक्शे पर देख सकते हैं। उसके बाद सीट नंबर 43 डबवाली, सीट नंबर 74 रेवाड़ी, सीट नंबर 25 99% चार्ज थी, सीट नंबर 83 होडल, सीट नंबर 01 कालका, और सीट नंबर 20 नरनौल। अब नरनौल की अगर आप एग्जांपल देखें तो नरेंद्र सिंह यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनका कहना था कि जब काउंटिंग हो रही थी तो कुछ ऐसी मशीनें थीं जहाँ पर बैटरी 99% चार्ज थी और कुछ ऐसी थीं जो 60-70% चार्ज थी, और इसी में सारा खेल हो रहा था, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। और जो मेरा सवाल था कि क्या साक्ष्य इकट्ठे हो सकते हैं, क्या सबूत इकट्ठे हो सकते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट इन सबूतों का संज्ञान ले सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सबूत मान लिए फिर क्या होगा? तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे अरुण कुमार अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं की पिटीशन पर वीवीपैट और ईवीएम, इस पर जो है नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी इनकी पिटीशन थी। और आप कह सकते हैं कि देश की लड़ाई लड़ने वाले अरुण कुमार अग्रवाल एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही पक्के नेशनलिस्ट हैं। इनसे बात होगी, पूरा खुलासा करेंगे, खुली बात करेंगे। और हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। हरियाणा से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब होंगे, और उमाकांत लखेड़ा जो आज दिन भर कांग्रेस की मीटिंग कवर कर रहे थे और चुनाव आयोग भी कवर 99% वाली जो ईवीएम, ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसी में खेला हुआ, उसी तरीके से जीता गया जी। अब तक का केस है उसमें 2 बातें निकल के आती हैं। मैं अंतर कलह की बात तो पहले कर चुका हूं और वो वीडियो वायरल भी हुआ है, लेकिन आज मैं अंतर कलह की कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है कि साहब कहीं ना कहीं मशीनों का उनको संदेह लगता है, उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर एक लाइन में कहूं तो जो जयराम रमेश ने कहा कि दीज रिजल्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, हमको ये नतीजे स्वीकार नहीं है, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन क्योंकि आप एक टेक्निकल पर्सन हैं और वीवीपैट, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट तक आप इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक एक्सपर्ट की तरह पे कि मान लीजिए ये जो कांग्रेस का कहना है कि गड़बड़ हुई है, चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, सुबह 8:30 से 9 तक वो लीड कर रहे थे और फिर एकदम से चुनाव बदला है, क्या हम कैसे पता लगाएंगे? अगर पवन खेड़ा का ये कहना है कि जो 99% बैटरी जिसमें चार्ज थी, ऐसा लगता है कि वो मशीनें बदली गई हैं, क्योंकि
अगर एक मशीन से दिन भर काउंटिंग होती है, मशीनों का काउंटिंग होती है और उसके बाद ईवीएम उसको का बंद कर दिया जाता है और फिर उसको कुछ दिन के बाद निकाला जाता है, तो बाकी मशीनों की तरह बैटरी 66% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैटरी 99%। मैं चाहूंगा एक बार आप पवन खेड़ा की बात को सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। तो आपने सुना क्या कहते हैं अरुण जी कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 99% जहां पर बैटरी चार्ज थी, उनको ये संदेह की मशीन बदली गई होगी, क्योंकि उन मशीनों से जो नतीजा है उन पर्टिकुलर बूथ्स पर वो बीजेपी के फेवर में गई। ये कांग्रेस का आरोप। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं? अभी पकड़ा कैसे जाए मामला? अगर कुछ गड़बड़ है तो भाई इस मामले को हम कैसे इसकी तह में जा सकते हैं? क्या कुछ प्रूव हो सकता है? नहीं हो सकता? बहुत अच्छे से प्रूव हो सकता है। बहुत लोग हैं जानकार थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की। अगर आप जो है पाते हैं कि 5 जगह जो ईवीएम थी उसकी बैटरी जो थी 99% चार्ज थी, और उन्हीं 5 में आप पाते हैं कि 80% वोट जो है यानी पूरे दिन चली थी तो उसकी बैटरी खत्म हुई, और जहां पर बैटरी चार्ज थी 60% 70% वहां पे वोटिंग 45% की थी। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो है ईवीएम बदला। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरह से कुछ ईवीएम्स, जिसमें 20 सीटों पर उन ईवीएम का काम किया गया है, उन ईवीएम का खेला किया गया 20 सीटों पर दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पास शिकायत आई है कि 20 सीटों पर तकरीबन उन ईवीएम का यूज किया गया है और उन ईवीएम के जरिए से 20 सीटें जीती गई हैं। अब सवाल ये बड़ा उठ रहा है दोस्तों कि जिस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी सबूत जुटाने में लगी हुई है, साक्ष्य इकट्ठे करने में लगी हुई है, और वो सीधे तौर पर कह रही है पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चीज से अवगत कराएंगे और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाकर एक्शन लेंगे। सोचिए, अगर ये सबूत जो 99% जो ईवीएम पाई गई हैं दोस्तों, जो इस बात का इशारा करती हैं कि अगर पूरे दिन उस पर वोटिंग हुई है तो 1% बैटरी ईवीएम की खाली नहीं होगी, जबकि उसके अंदर का ही प्रोसेस तकरीबन 10 से 5% तक पूरे दिन में बैटरी को ड्रेन कर सकता है। लेकिन 99% जिन ईवीएम की बैटरी पाई गई हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही वोट पाए गए हैं, उसमें बीजेपी को ही जीत दिलाई गई है। ऐसे ईवीएम्स पकड़े गए दोस्तों, और इस तरह से दावा किया जा रहा है कि ऐसे ईवीएम 20 सीटों पर मिले हैं। 20 सीटों की शिकायत कांग्रेस पार्टी के पास कुछ लिखत में आई है, कुछ सोशल मीडिया की वीडियोस के जरिए से आई है। तो इस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी अभी अपने सबूत इकट्ठे करने में लगी है दोस्तों, और अगर इन सही सबूतों को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सबूत सही है इस बात को साबित करने के लिए कि ये ईवीएम बदले गए हैं दोस्तों, तो इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन गोदी मीडिया अभी तो खामोश बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर इसमें सबूत जुटाने में लगी हुई है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को पूरा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।